अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सफ़र बातिन में आप सबको खुश आमदीद। आज मेरा मौजू है यकीन। यहाँ पर मैं मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब का एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा। मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। वैसे तो ये पूरा शेर काबिल तारीफ़ है, मगर ये बंद बड़ा पुरअसरार और माना खेज है। गौर करने वाली बात यह है कि न होता मैं तो क्या होता। इस पर अगर गौर किया जाए तो जब इस कायनात का कोई वजूद न था तब सिर्फ अल्लाह ही था। तो उस वक्त ये कायनात कहाँ थी, मैं कहाँ था, आप कहाँ थे। चलो किसी ने मिसाल देकर समझाया कायनात फलां चीज़ से बनी, जैसे साइंसदान कहते हैं बिग बैंग से बनी। मगर यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के सिवा कुछ था ही नहीं तो ये बिग बैंग कहाँ था। इस तरह अगर कोई कहे इस शय से ये चीज़ बन गई, इससे वो बन गया, तो जिस शय से कोई चीज़ बन गई तो वो शय कहाँ थी। ये मिट्टी कहाँ से आई, ये हवा कहाँ से आई, पानी कहाँ से आया। अगर ये चीज़ें कहीं से आई नहीं बल्कि बन गई हैं तो ये बनने से पहले कहाँ थी। ये पूरी कायनात, मैं और आप, क्या ये सब कुछ अल्लाह के इरादे में था। फिर भी सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के इरादे से पहले ये सब कुछ कहाँ था। तो एक ही जवाब मिलेगा कि ये सब कुछ ही तो अल्लाह था। तो क्या आज ये सब कुछ अल्लाह नहीं है? आज भी ये सब कुछ अल्लाह ही है, मगर हमने हर चीज़ की शनाख्त बना ली है। हर चीज़ को कोई न कोई नाम दे दिया है। बीच में होना आ गया है, मैं आ चुकी है और चीज़ों के नाम आ गए हैं। मिर्ज़ा साहब इसी मैं को कह रहे हैं, डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि आ रही है दम बदम सदाए कुन फयकून। यही ऑक्सीजन जिसे हम अंदर खींचते हैं तो जिंदा रहते हैं। मरने के बाद मरने वाला कितनी भी कोशिश कर ले मगर ये ऑक्सीजन मरे हुए शख्स को नहीं मिलती, क्योंकि उसकी तख्लीक बंद हो गई। जहाँ से ऑक्सीजन उसे मिल रही थी वहाँ से अब उस मरे हुए शख्स के लिए वो नहीं बन रही, बाकी सब के लिए बन रही है। तो साबित हुआ कि उसके इर्द गिर्द जो शख्स मौजूद हैं और ज़िंदा हैं उन सब की सांसें बन रही है, तख्लीक हो रही है, इसलिए उन्हें मिल रही है। तख्लीक अभी तक जारी है, कुन फयकून की सदा अभी तक चल रही है इस सांस की सूरत में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का यकीन से क्या ताल्लुक। दोस्तों, यकीन से इन बातों का ताल्लुक है, क्योंकि आपको पता होगा कि निमरूद की आग में जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया तो वो आग ठंडी हो गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में भी जिंदा रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अस्सा पानी पे मारा तो पानी ने रास्ता दे दिया। इन वाक़यात पर हम सारे मुसलमान यकीन रखते हैं, लेकिन आज अगर कोई इस तरह का दावा करे तो हम नहीं मानते, क्योंकि हम समझते हैं कि ये तो मेरी तरह एक इंसान है। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि वो भी तो इंसान थे। दरअसल उस इंसान की ये बात न मानना खुदा को न मानने के बराबर है। उसे हम अल्लाह का इनकारी होना भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता, मगर अल्लाह पाक तो ऐसा है। वो जब चाहे और जिसे चाहे जो कुछ अता करे और क्या से क्या बना दे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और हम नहीं मानते, मगर उनकी बातों में बहुत सी हकीकतें भी होती हैं। इतना इदराक नहीं होता कि हम हकीकत तक पहुंच सकें, और इस तरह गिफलत में बहुत सी हकीकतें नज़रअंदाज कर जाते हैं। इसलिए यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा होगा अगर हम अपने अंदर यकीन पैदा करें, उसके बाद ही हमें हकीकतों का इदराक हासिल होगा। असल ईमान भी यकीन ही है, और इस यकीन के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हकुल यकीन। फिर कभी इन पर गौर करेंगे। आप सबका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और इन बातों पर गौर किया। अगर आपको इस तरह के मौज़ूआत से दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।